हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आज जो है फिलोसफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन की प्रकृति एवं स्कूल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देगा और इसका जो है सारा वीडियो आपको एग्जाम प्री पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि बता दें कि आपको शेयर भी कर देना है, लाइक भी कर देना है। ठीक है, और उससे पहले भी हम लोग स्मरणीय तत्व देखेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, और जिसका भी आंसर पता रहेगा तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, कि किसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए को आते हैं पहला पॉइंट पर कि भारतीय दर्शन व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक है। दूसरा है भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय हैं, आस्तिक एवं नास्तिक। अगला है वेद में विश्वास करने वाले को आस्तिक तथा वेद में अविश्वास करने वाले को नास्तिक दर्शन कहते हैं। अगला है बौद्ध, जैन एवं चवर्क नास्तिक दर्शन है। अगला न्याय, वैशेषिक, संख्या, योग, मीमांसा एवं वेदांत यानी कि आस्तिक दर्शन है। अगला है भारतीय दार्शनिक कर्म सिद्धांत एवं पुनः जन्म में विश्वास करता है। अगला है अर्थात ज्ञान को प्रमाण एवं अर्थार्थ ज्ञान को अप्रमाण कहते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन में अप्रमाणों की संख्या 6 है। अप्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान यानी कि अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धियाँ। ठीक है, अनुपलब्धि। अगला है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना जाता है। ठीक है, आइए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तो जिसका भी आंसर आप लोग को बता रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहते हैं कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन होगा, तो आंसर होगा कपिल होगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आध्यात्मिक। ठीक है, अगला है भारतीय दर्शन का आस्तिक तथा नास्तिक विभाजन का आधार है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर होगा बी, वेदों में विश्वास। ठीक है, जो वेद में विश्वास करते हैं उसको आस्तिक कहते हैं, जो वेद में विश्वास नहीं करते उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, अगला है कि चार्वाक दर्शन है। ठीक है, चार्वाक दर्शन क्या है, तो भौतिकवादी है। ठीक है, भौतिकवादी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि भारतीय दर्शन में अर्थार्थ ज्ञान को कहा गया है, तो 5 का राइट आंसर बताएगा ए होगा प्रमाण। ठीक है, ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कितने हैं, तो जल्दी से राइट आंसर बताएगा, 6 का होगा डी 4। ठीक है, पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 होगा। अगला है भारतीय दर्शन का समान लक्षण है। ठीक है, भारतीय दर्शन का समान लक्षण है तो होगा मोक्ष मतलब मुक्ति की प्राप्ति। अगला है संख्या दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, तो 8 का होगा बी पुरुष। ठीक है, संख्या दर्शन में आत्मा को कहा जाता है पुरुष। क्वेश्चन नंबर 9 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में 4 प्रश्न है, स्तंभ 2 में के विकल्प में से सही मेल चुनना। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं आपको मिलान की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा बौद्ध, बौद्ध किससे संबंधित है, सामायिक संकलन से। ठीक है, सामायिक संकल्प से, तो 1 का सी हो गया। 2 नंबर बात करें तो यानी कि बकरले हो जाएगा अनुवाद, अनुभववाद से। ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 के बात करें तो 3 का देखिए जैन जो होगा सामायिक दर्शन से होगा। ठीक है, 3 का हो गया 4। ओके, 4 नंबर के बात करें तो 4 नंबर का बी हो जाएगा, चवर्क होगा भौतिकवाद। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन मैच करेगा। अगला देखिएगा यानी कि दर्शन का अर्थ है। ठीक है, 10 नंबर में दर्शन का अर्थ है यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, दर्शन का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। अगला है कौन आस्तिक दर्शन है। ठीक है, 11 का होगा कौन आस्तिक दर्शन होगा, न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर होगा सी शंकर। ठीक है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है शंकर। अगला है मीमांस दर्शन से संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर होगा सी प्रभाकर। ठीक है, यानी कि रीत संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो 14 का ए होगा नैतिकता से। ठीक है, अगला है भारतीय दर्शन के संप्रदाय है, तो भारतीय दर्शन के संप्रदाय है, तो 15 का राइट आंसर होगा ए आस्तिक एवं नास्तिक। संख्या दर्शन के प्रवर्तक है, तो 16 का राइट आंसर होगा बी कपिल। ठीक है,
ओके, कपिल होगा। अगला है निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, ठीक है। 17 का राइट आंसर होगा सी, अर्थ। निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि मीमांस दर्शन कौन है, ठीक है। मीमांस दर्शन है तो 18 का राइट आंसर होगा ए, कर्म प्रधान, ठीक है। आइए अगला है कि एक तर्कसंगत प्रयास है प्रमाण को उसकी समग्रता में एक दूसरे के एक पूरे के रूप में सम्मिलित करने का, यह परिभाषा है, मतलब किसका परिभाषा है, तो 19 का राइट आंसर होगा सी नंबर, दर्शन शास्त्र, ठीक है। अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया तो हो गया इनमें से सभी, ठीक है। सांख्य को, न्याय को, बौद्ध दर्शन, इनमें सभी। अगला है उपनिषद को कहा जाता है, ठीक है, यह तो उपनिषद को कहा जाता है तो 21 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, न्याय को। 22 नंबर आइएगा, नहीं दर्शन शब्द उत्पन्न हुआ है, ठीक है। दर्शन शब्द किसे उत्पन्न हुआ, दृश्य धातु से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, तो 23 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी, ठीक है। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और बौद्ध दर्शन, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, तो 24 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी, ठीक है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। अगला है मीमांस दर्शन के प्रवर्तक है, तो 25 का राइट आंसर बोलिएगा डी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पतंजलि होगा, योग दर्शन होगा, ठीक है, तो आगे इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला होगा आस्तिक दर्शन की संख्या है, तो 26 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, 6। आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी है, 6 हो जाएगा। अगला है स्यादवाद सिद्धांत है, तो इसका होगा ज्ञान शास्त्रीय, ठीक है, ज्ञान शास्त्रीय। अगला क्वेश्चन आइएगा 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं भारतीय प्रमाण शास्त्र में अर्थार्थ ज्ञान कहलाता है, तो 28 का राइट आंसर होगा बी नंबर, परमा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है, तो 29 का राइट आंसर होगा सी, ईश्वर, ठीक है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं, ईश्वर। अगला है भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति है, तो 30 का राइट आंसर होगा आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है, ठीक है, दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतर है, 33 का आंसर होगा फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी। अगला है पुरुषार्थ के कितने विवेचित है, तो 32 का राइट आंसर बताइएगा सी होगा 4, ठीक है, पुरुषार्थ के कितने विवेचित है, तो 4 होगा। अगला क्वेश्चन आइएगा 33 नंबर, ठीक है, कहते इनमें से कौन एक दर्शन शास्त्र की शाखा है, ठीक है, दर्शन शास्त्र की शाखा है, तो बताइएगा 33 का राइट आंसर होगा ए, शिक्षा शास्त्र। अगला दृश्यते अनेन इति दर्शनम परिभाषा है, तो 34 का राइट आंसर होगा सी नंबर, दर्शन शास्त्र, ठीक है। आइए 35 नंबर दृश्यते इति वर्तते युक्ति किसने दी है, तो 35 का राइट आंसर होगा बी, बर्कले ने। अगला है कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, तो 36 का राइट आंसर होगा सी, चार्वाक, ठीक है। अगला है भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय अनुमान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो 37 का राइट आंसर होगा डी, इनमें कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बताएगा ऋण शब्द का अर्थ है, ठीक है, ऋण शब्द का अर्थ है, तो इसका देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। 38 में ऋण शब्द का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा नैतिक दायित्व, ठीक है, ऋण शब्द का अर्थ है नैतिक दायित्व, ओके। अगला 39 नंबर आइएगा कि न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो 4, ठीक है, न्याय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए, 4 होगा। अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, आइएगा जल्दी से, 40 का राइट आंसर होगा डी, महर्षि गौतम, ठीक है। आइए भारतीय दर्शन है, 41 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि आत्मावादी, आध्यात्मकवादी, ठीक है, यानी कि 41 का सी होगा। अगला है आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है, तो 42 का होगा ए, वेद में विश्वास, ठीक है, वेद में विश्वास, ओके।
वेद में विश्वास। अगला है फिलॉसफी का अर्थ क्या है, ठीक है। फिलॉसफी का अर्थ क्या है, तो 43 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम, ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम। 44 है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, 44 का ए होगा दृश्य धातु से, ठीक है। अगला निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, ठीक है, तो 45 का राइट आंसर होगा डी अर्थ होगा, ठीक है। अगला है परमा के कारण को क्या कहते हैं, तो 46 का राइट आंसर होगा प्रमाण, ठीक है, प्रमाण कहते हैं। 46 का सी नंबर राइट आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कि इनमें कौन प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, तो 47 का होगा बी अनुमान, ठीक है। अगला है कि भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है, तो 48 का होगा बी व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। अगला है कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं, तो 49 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, तो 50 का राइट आंसर होगा ए अरस्तु, ठीक है, दार्शनिक नहीं, बाकी सब होगा भारतीय दर्शन है, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 51 नंबर में कहते हैं कि पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, ठीक है। 51 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, तो इसका होगा डी, ठीक है, काम। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल क्या हो सकता है, तो 52 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी, ठीक है। कर्म का जो फल है बंधन भी हो सकता है, जीवन में दुख भी हो, जीवन में दुख, पुनर्जन्म, इनमें सभी, ठीक है। आश्रम कितने सोपान की होती है, ठीक है, तो 53 का राइट आंसर होगा डी नंबर 4 प्रकार की होती है। अगला है ऋण के प्रकार क्या है, तो 54 का डी होगा इनमें सभी, ठीक है। ऋण के प्रकार होते हैं, 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ठीक है। 3 ऋण को कभी भी कोई भी नहीं चुका सकता, ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण और पितृ ऋण। अगला है भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है, तो 55 का राइट आंसर होगा सी शुद्ध आत्मा को, ठीक है, शुद्ध आत्मा को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, ठीक है। 56 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, पुरुषार्थ के अंतर्गत कौन आएगा, तो 56 के सी धर्म और मोक्ष दोनों, ठीक है। अगला है भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा क्या क्या अर्थ है, ठीक है। 57 का राइट आंसर होगा बी शरीर का जगत से बंधे रहना, ठीक है, शरीर का जगत से बंधे रहना। अगला है भारतीय दर्शन को निराशवादी क्यों कहा गया है, तो 58 का बी होगा जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण, ठीक है, जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है, तो 59 का होगा बी पुरुषार्थ की अवधारणा, ठीक है। आइए फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, तो 60 का राइट आंसर कमेंट करिएगा ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ठीक है, ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ठीक है। ओ 60 का जो सी होगा ज्ञान के लिए अनुराग, ठीक है, ओके, सी नंबर होगा ज्ञान के लिए अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर में भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पश्चाताप दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है, ठीक है। 61 का राइट आंसर होगा डी नंबर दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। अगला है भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया, ठीक है, तो 62 का राइट आंसर होगा बी भगवत गीता, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है, तो 63 का राइट आंसर देखते हैं बी नंबर वैशेषिक दर्शन, ठीक है। आइए दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, तो 64 का राइट आंसर होगा ए विस्तृत अर्थ में। अगला है भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है, ठीक है, तो 65 का राइट आंसर होगा डी नंबर अविद्या के निराकरण से, ठीक है, अविद्या के निराकरण से।
आइए 66 का राइट आंसर होगा निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो 66 का राइट आंसर होगा सी आत्मा, ठीक है। अगला ऋण की अवधारणा संबंधित है, तो 67 का होगा बी गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ श्रम। ये ऋण संबंधित है, तो 68 का राइट आंसर होगा सी नंबर नैतिक नियम से, ठीक है। अगला है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो 69 का होगा एक कृत धातु से। आइएगा अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय दर्शन में अर्थात ज्ञान कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ए परमा, ठीक है। भारतीय दर्शन है, ठीक है, भारतीय दर्शन है तो व्यवहारिक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, तो 72 का होगा सी देकार्ता, ठीक है, देकार्त। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को बांटा गया है, तो 73 का राइट आंसर होगा सी आस्तिक एवं नास्तिक में। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, तो 74 का आंसर होगा ए आत्मा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, तो आत्मा होगा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो 75 का राइट आंसर होगा डी नंबर आध्यात्मिक असंतोष से। अगला है भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है, तो 76 का राइट आंसर होगा सी आध्यात्मिक से, ठीक है। 77 नंबर में चार्वाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय के आते हैं, तो 77 का होगा बी नंबर नास्तिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, ठीक है, निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, तो 78 का होगा सी जैन दर्शन, ठीक है। हम सब देख लेंगे स्मरणीय तत्व, ठीक है, स्मरणीय तत्व थोड़ा सा तुरंत 1 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा भगवत गीता उपनिषदों का सार है। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने गीता को कर्म शास्त्र कहा है। अगला है महात्मा गांधी ने गीता को माता की संज्ञा दी है, ठीक है। अगला है विनोबा भावे ने गीता को अनासक्त योग कहा है। अगला है गीता के अनुसार ईश्वर से मिलना ही योग है, ठीक है। अगला है गीता का मुख्य उद्देश्य कर्म योग है। अगला है निष्काम कर्म फल का त्याग हो ना कि कर्म का, ठीक है, निष्काम कर्म फल का त्याग हो ना कि कर्म का, ठीक है। अगला ये स्वधर्म प्रत्येक व्यक्ति वर्ण एवं आश्रम का अपना कर्तव्य है। अगला है कि यानी कि लोक संग्रह लोक कल्याण का पर्याय है, ठीक है, लोक संग्रह लोक कल्याण का पर्याय है। अगला देखिएगा कहते हैं कि लोक संग्रह निष्काम कर्म द्वारा संभव है, ठीक है, निष्काम काम द्वारा क्या है संभव है। अगला है कि लोक संग्रह यानी कि सर्व कल्याणवाद है। अगला है गीता का निष्काम कर्म कांट के कर्तव्य के लिए सिद्धांत के समान है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, तो जिसका भी आंसर जानिएगा तो आप लोग को आंसर का जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 26 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताएगा जिसके पास मंद बुद्धि होती है उसे कहते हैं, जिसके पास मंद बुद्धि उसे क्या कहते हैं, स्थिर प्राज्ञ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, यानी किसके अनुसार गीता माता है, ठीक है, किसके अनुसार गीता माता है, तो 2 का राइट आंसर होगा डी महात्मा गांधी, ठीक है, कौन होगा महात्मा गांधी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कहते हैं कि कर्म फल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कर्म फल की उत्पत्ति हुई है, तो राइट आंसर इसका कौन होगा जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। 3 का आंसर होगा क्री धातु से, ठीक है, कर्म की उत्पत्ति हुई है किस शब्द से, तो क्री सात धातु से। अगला है भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा, तभी जस्ट आपको बताया था, बताइएगा कौन होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। आइए गीता का उद्देश्य है, ठीक है, गीता का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। 5 का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें, निष्काम कर्म, ठीक है, आपको कर्म की चिंता ना करते आपको केवल काम करना है, ठीक है, कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, ठीक है, तो क्या है कर्म सिद्धांत, तो 6 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, नैतिक है। अगला है कि कर्म में 2 शब्द है, ठीक है, सॉरी कर्म योग में 2 शब्द है, 2 शब्द कौन कौन है बताइएगा, तो होगा कर्म और योग, ठीक है,
लोक संग्रह सिद्धांत है? तो राइट आंसर होगा 8 का सी नंबर, ठीक है, यानी कि सर्व कल्याणवाद, ठीक है, सर्व कल्याणवाद। लोक संग्रह सिद्धांत होता है कि सर्व सब का कल्याण हो, ठीक है। अगला, महात्मा गांधी ने गीता को कहा है? महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है? माता कहा है क्या? सही बात है, ठीक है। गीता का उद्देश्य किसने दिया? ठीक है, गीता का उद्देश्य किसने दिया? तो श्री कृष्ण ने दिया, ठीक है, श्री कृष्ण ने दिया। तो 10 का ए आंसर होगा। अगला, गीता का केंद्रीय उद्देश्य क्या है? ठीक है, गीता का केंद्रीय उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा कर्म योग, ठीक है। जब अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहे थे महाभारत में, तो कृष्ण ने इसको गीता का उद्देश्य दिया, ठीक है, और इसको बोला कि केवल आपको क्या करना है? कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि अनासक्त कर्म को कहा जाता है, ठीक है, अनासक्त कर्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ए, निष्काम कर्म, ठीक है, निष्काम कर्म। अगला देखिएगा 13, कहते हैं कि लोक संग्रह का संप्रदाय संबंधित है। तो 13 का राइट आंसर होगा ए, गीता से होगा, ठीक है, किससे होगा? गीता से। अगला है, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं? ठीक है, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। अगला है, निष्काम कर्म क्या है? तो 15 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, मतलब कर्म फल का त्याग। अगला है कि लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? 16 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, सर्व कल्याणवाद। 16 का राइट आंसर भी सर्व कल्याणवाद। 17 नंबर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 नंबर में कहते हैं कि भागवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? 17 का राइट आंसर होगा ए, ईश्वर का गीता, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार है? भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के अवतार है, कौन है? जल्दी बताइएगा। अर्जुन तो नहीं होगा, कर्ण भी नहीं होगा, भीम भी नहीं होगा, ठीक है, कृष्ण। राइट आंसर 18 के कौन होगा? जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है, सी नंबर। आई, किसने गीता को अनासक्त योग कहा है? ठीक है, किसने कहा? तब विनोब ने कहा है, ठीक है। आइए, भगवत गीता के अनुसार वह कर्म क्या है जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, निष्काम होगा क्या? निष्काम, जल्दी से राइट आंसर, वेरी गुड, निष्काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में कहते हैं कि भगवत गीता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 21 का राइट आंसर जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, 21 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। भगवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद का प्रतिफल है, सही बात है, ठीक है। भगवत गीता महाभारत महाकाव्य का भाग है, ये भी सही है। भगवत गीता भगवान की गीता है, ठीक है, सही, इनमें सभी होगा, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर डी होगा, ओके। अगला क्वेश्चन बताएगा 23 नंबर, कहते हैं कि लोक संग्रह के विचार का क्या उद्देश्य है? तो 22 का राइट आंसर सी होगा, इस लोक के व्यक्तियों का कल्याण, ठीक है। लोक संग्रह के विचार का क्या उद्देश्य है? इस लोक के व्यक्तियों का कल्याण। अगला है, गीता के अनुसार योग का अर्थ क्या है? ठीक है, योग का अर्थ क्या है? तो ईश्वर से मिलना, ठीक है, ईश्वर से मिलना। अगला बताएगा 23 नंबर क्वेश्चन 24, गीता में कुल कितने अध्याय है? ठीक है, गीता में कुल कितने अध्याय है? कितना नंबर? 24 नंबर का राइट आंसर होगा 18, ठीक है, क्योंकि 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, ठीक है, इसलिए 18 दिन। आइए, भगवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर होगा लोक संग्रह भी, निष्काम कर्म और स्वधर्म और इनमें सभी, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका डी नंबर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है? निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है, तो 26 का राइट आंसर होगा भी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ठीक है, ठीक है। अगला देखिएगा, बौद्ध दर्शन के प्रणेता महात्मा बुद्ध है, ठीक है। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य है, ठीक है, बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य क्या है? सत्य है। अगला है, बुद्ध के उद्देश्य का संग्रह त्रिपिटक में है। अगला है, प्रातः समुत्पाद कारणता सिद्धांत है। तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण की व्याख्या है। चतुर्थ आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जैन दर्शन के प्रवर्तक वर्धमान महावीर माने जाते हैं, यानी कि महावीर अंतिम
24वां तीर्थंकर है, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। अगला है कि सैयदवाद जैन दर्शन का ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत है, ठीक है। अगला है अनेकता अनेकांत जैन दर्शन का अनितात्मीमांसी विचार है। सैयदवाद सापेक्षवाद है। बौद्ध और जैन नास्तिक दर्शन है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तो जिसका भी आप लोग आंसर जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कितना हमने आंसर किए, लास्ट में ये भी बता देना है कि कितना में कितना आपका सही हुआ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है, ठीक है। तो ए का राइट आंसर होगा डी नंबर दुख है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है दुख। दुख सबको होगा, दुख के कारणों का निवारण है, ठीक है। दुख के कारणों का निर्माण है, तृतीय आर्य सत्य है, ठीक है। तृतीय आर्य सत्य। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि मिलान करिए, ठीक है। आपको क्या करना है? दिए गए कॉलम को मिलान करना है। आइए यानी कि वैशेषिक दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन कहाँ पर जाएगा? कनाद से जाएगा। वैशेषिक दर्शन कनाद हो जाएगा। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ किस में जाएगा? 2 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा। सी में जाएगा, जैन धर्म से, ठीक है। धर्म कहिए या तो दर्शन कहिए। आइए बदरायन 3 का राइट आंसर होगा 20 से, ठीक है। मतलब वेदांत, बदरायन वेदांत होगा। प्लेटो क्या होगा? रिपब्लिक होगा, ठीक है। 4 का हो जाएगा आपको ए। तो इस तरह से आपका मैच हुआ, ठीक है। तो चलिए हम अगले वीडियो के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सांख्य दर्शन को, न्याय दर्शन को, बौद्ध दर्शन को, ठीक है। तो इनमें से इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य कितने सत्य है? तो 5 का राइट आंसर होगा सी 5, ठीक है। जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा डी, ठीक है। मतलब परिनिर्वाण, ठीक है। आइए 7 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या होगा? आइए कथन ए जो है यानी कि स्पिनोज ने अतिक्रियावाद को स्वीकारा है, तो ये गलत है, ठीक है। यानी कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ये आपका सही है, ठीक है। यानी कि ए गलत है और आर सही है, ठीक है। तो आपका देखिए डी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ओके। अगला है, बुद्ध के समय किस आर्य सत्य में निर्वाण मार्ग वर्णित है? तो आठ का राइट आंसर होगा डी चतुर्थ में, ठीक है। मोक्ष के 2 प्रकार है, ठीक है। मोक्ष के 2 प्रकार है, वो आपको बताना है कौन कौन होगा। मोक्ष के 2 प्रकार कौन है? तो जीवन एवं विधि, ठीक है। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, जल्दी बताइएगा। 10 का राइट आंसर, 10 का सी होगा, ठीक है, महावीर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं? तो 11 का राइट आंसर होगा ए, प्रथम आर्य सत्य, ठीक है। आइए कौन प्रथम तीर्थंकर हुए? ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो 22 के बी, ओ सॉरी 12 के बी महावीर। अंतिम तीर्थंकर, ठीक है, अंतिम पूछेगा तो महावीर, अगर प्रथम पूछेगा तो पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पूछा इसलिए सॉरी इसमें अंतिम पूछा है तो इसका राइट आंसर भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ प्रथम कर देता तो हो जाता ए नंबर सही। आइए त्रिपिटक संबंधित है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म से, बौद्ध दर्शन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा, अनेकांतवाद की आधारशिला है, ठीक है। तो राइट आंसर 14 का कौन होगा? बी होगा, सैयदवाद। आइए जैन दर्शन के प्रणेता है, तो 15 का राइट आंसर होगा महावीर, ठीक है। जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो 16 का राइट आंसर होगा सैयदवाद, ठीक है। अष्टांगिक योग को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है 17 का? तो अष्टांग मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक योग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा, जैन दर्शन विश्वास करता है, ठीक है। जैन दर्शन विश्वास करता है, तो 18 का हो जाएगा डी, अनेकों द्रव्य में, अनेकों द्रव्य में। अगला है,
निर्वाण के मार्ग है। निर्वाण के मार्ग क्या है? तो 19 का राइट आंसर होगा ए, अष्टांग मार्ग है। त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है? तो 20 का राइट आंसर होगा जैन दर्शन की। अगला त्रिरत्न है, ठीक है। त्रिरत्न कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान, सामयिक चरित्र, उपरोक्त में सभी। जल्दी बताइएगा। 21 का, ठीक है। 21 का राइट आंसर आपको होने जा रहा है डी, ठीक है, उपरोक्त में सभी। यानी कि तत्पूर्व काम अनुमान, अनुमान की परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दिया गया है? तो 22 का राइट आंसर होगा न्याय दर्शन, यानी सैयदवाद सिद्धांत पर संबंधित है, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर होगा जैन धर्म से। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। तो 24 का राइट आंसर होगा समकालीन, दोनों की बराबर ही काल चले थे। अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो 25 का राइट आंसर बोलिएगा ए हो जाएगा, ठीक है, भगवान बुद्ध से। बौद्ध दर्शन के द्वारा स्वीकृत परमाणु की संख्या है। तो 26 का राइट आंसर होगा बी, 2, ठीक है। 26 के बी। आइए, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ठीक है, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो 27 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ऋषभदेव, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बताया गया है? ठीक है, बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएगा। 28 का क्या होगा? द्वितीय, ठीक है। बुद्ध के अनुसार कितनी आर्य सत्य स्वीकृत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। 29 के बाद 30 नंबर देखिएगा, ठीक है। कहते बुद्ध के किस आर्य सत्य में मुक्ति का मार्ग वर्णित है? तो 30 का राइट आंसर होगा चतुर्थ में। आइए, जैन दर्शन के अनुसार अनेकांतवाद है। तो 31 का राइट आंसर होगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो तत्मीमांसीय सिद्धांत, ठीक है। 32, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है? ठीक है, नास्तिक दर्शन कौन है? तो 32 का डी होगा, बौद्ध दर्शन, ठीक है। 32 का डी, बौद्ध दर्शन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो 33 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, यानी सैयदवाद। आइए, प्रतीत्या समुत्पाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ है? तो 34 का राइट आंसर होगा ए, वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर निर्भर है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। जैन दर्शन में नया शब्द क्या दर्शाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा बी, किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है, ठीक है। अगला है, जैन दर्शन में सैयदवाद की क्या विशेषता है? ठीक है, क्या विशेषता है? तो 36 का राइट आंसर होगा बी, सैयदवाद सापेक्षवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में सामयिक शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो 37 का राइट आंसर होगा ए, उचित। अगला है, बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? तो 38 का राइट आंसर होगा ए, कुशीनगर में, ठीक है। आइए, अगला है कि निम्नलिखित में किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है? ठीक है, जैन दर्शन से किसका रहा है संबंध? तो होगा इनमें से सभी, ठीक है, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, इनमें से सभी। अगला है, जैन दर्शन के अनुसार अन्न की अनिस्तिकाय द्रव्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोलिएगा जल्दी से। 40 का क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मतलब काल से रहा है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में क्या कहा गया है? तो 41 का राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा? सी नंबर, ठीक है, दुख के कारण का निवारण संभव है, ठीक है, दुख के कारण का निवारण संभव है। अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार आहार्त किसे कहते हैं? ठीक है, 42 का राइट आंसर होगा ए, वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया है, ठीक है, अपनी इच्छाओं पर क्या पा लिया? नियंत्रण पा लिया है। अगला आइएगा 43 नंबर क्वेश्चन के साथ।
43 नंबर कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? कितने कारण है? तो 12 कारण है। ठीक है। अगला है जैन दर्शन के अनेकतावाद की क्या मान्यता है? तो 44 का राइट आंसर होगा डी नंबर। विश्व की विभिन्नता, विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं। ठीक है। अगला है जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किनसे है? तो 45 का राइट आंसर बोलिएगा। 45 का ए होगा द्रव की अनेकता से। ठीक है। द्रव की अनेकता से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। कहते हैं बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग के अंग है। ठीक है। तो 46 का राइट आंसर होगा सी समाधि। ठीक है। ऋषभ देव कौन थे? ठीक है। ऋषभ देव कौन थे? तो 47 का बी होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है। ये जैन दर्शन के अनुसार द्रव का क्या लक्षण है? ठीक है। 48 का राइट आंसर होगा बी विनाश। जैन दर्शन के अनुसार द्रव का क्या लक्षण है? विनाश। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उद्देश्य कहाँ हुआ था? ठीक है। देखिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है। बोध गया में हुआ था, माने कि बोधि वृक्ष के नीचे या तो कोई पीपल वृक्ष के नीचे सरयू नदी के किनारे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? बी होगा सारनाथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है? ठीक है। तो 50 का राइट आंसर होगा ए बौद्ध दर्शन करता है। ठीक है। यानी कि प्रातियत्सा समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन के आर्य सत्य से संबंधित है। तो 51 का राइट आंसर होगा बी द्वितीय से। बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ठीक है। 52 का राइट आंसर होगा ए माध्यम वर्ग। ठीक है। बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो माध्यम वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में कहते हैं कि जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है? ठीक है। 53 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा ए नंबर आहार्थ। यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से है? ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से है? तो 54 का होगा बी बौद्ध दर्शन से। ठीक है। बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में को नैतिक कारणवाद कहा गया है? तो 55 का राइट आंसर होगा सी तृतीय आर्य सत्य। ठीक है। तृतीय आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है? ठीक है। तो 56 का राइट आंसर होगा बी नंबर वैशेषिक दर्शन को। ठीक है। अगला है बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं? 57 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। सी नंबर होगा। ठीक है। क्योंकि ये वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। कहते हैं कि आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किस चेतना अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ए आत्मा के रूप में। ठीक है। अगला है कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है? ठीक है। नास्तिक शिरोमणि कौन कहलाता है? तो चवार्क कहलाता है। श्वेतंबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? श्वेतंबर और दिगंबर दोनों एक ही धर्म से है, परंतु दो शिष्य थे। ठीक है। तो 60 का आंसर होगा ए जैन दर्शन से। ठीक है। आइए त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस दर्शन से है? त्रिपिटक का संबंध किस दर्शन से है? तो बौद्ध दर्शन से। ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है। कहते हैं कि जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं? तो 62 का राइट आंसर होगा ए अनेकांतवाद। ठीक है। अनेकांतवाद। नेक्स्ट बढ़िएगा 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहते हैं कि महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? 63 का ए होगा पावापुरी में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद संबंधित है। ठीक है। 64 का राइट आंसर बी नंबर जैन दर्शन से। ठीक है। अगला है जैन और बौद्ध दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है? तो 65 का राइट आंसर होगा नास्तिक में। ठीक है। जैन और बौद्ध दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है? तो नास्तिक में। नास्तिक। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो सामयिक दृष्टि सामयिक ज्ञान संकल्प को कहा जाता है?
तो 66 के प्रज्ञ, ठीक है, प्रज्ञ कहा जाता है। 66 के ए, ठीक है, 67 नंबर आइएगा। ओके, अरे चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? ठीक है, 68 का राइट आंसर होगा ये तृष्णा, ठीक है, तृष्णा। अगला क्वेश्चन है, महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? ठीक है, 69 का होगा बौद्ध दर्शन से। महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? तो बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहते हैं कि जैन दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है? तो 70 का राइट आंसर होगा आपको ए नंबर, ठीक है, सैयदवाद। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो 71 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए हैं? ठीक है, बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए हैं? तो 72 का होगा 4 आर्य सत्य बतलाए। ठीक है, बी नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, किस दर्शन में समायक समाधि का वर्णन है? 73 का भी होगा बौद्ध दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक बौद्ध के उपदेश संग्रहित है? बुद्ध का उपदेश किस में है? तो त्रिपिटक में। अगला है, जैन दर्शन का तात्मीमांसीय सिद्धांत है। 75 का राइट आंसर होगा सी, अनेकांतवाद में। ठीक है, अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि सैयदवाद समझने के लिए जैन दर्शन में कितने नए का प्रतिपादन किया गया? तो 76 का होगा सी, 7 को। ठीक है, ओके, 77 आएगा, बुद्ध के किस आर्य सत्य में दुखों का कारण वर्णित है? तो 77 का बी होगा द्वितीय। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? 78 का राइट आंसर होगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ऋषभ देव है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है। और महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर। ठीक है, स्मरणीय तत्व को। ठीक है, पहला कहते हैं न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कनद है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल है। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कहिए तो प्रणेता कौन है? पतंजलि है। यथार्थ ज्ञान के परमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि आयार्थ ज्ञान को अपरमा कहते हैं। यानी कि न्याय दर्शन में अप्रत्यक्ष अनुमान शब्द तथा उपमान को प्रमाण माना गया है। वैश्विक दर्शन में पदार्थ 7 है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 2 है, पुरुष एवं प्रकृति। ठीक है, पुरुष एवं प्राकृतिक। अगला येगा कहते हैं प्राकृतिक त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम। ठीक है, योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध की योग कहा गया है। अब आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका भी आप लोग को आंसर पता रहे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलना है। ठीक है, ताकि आपको लास्ट में पता चल सके कि नहीं इतना में इतना सही किए। ठीक है, और नहीं अगर आपको पता होता है तो शुरू से अंत तक केवल ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहना साथ ही साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषात्मक प्रागनुभाविक निर्णय है? तो 1 का राइट आंसर होगा ए, कंट ने कहा। आइए, कंट के ज्ञान विचार को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 2 का होगा समीक्षावाद कहते हैं। ठीक है, कंट के ज्ञान विचार को समीक्षावाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए अगला, कहते हैं प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के लिए दिए गए आवरण को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ठीक है, आइए तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनद है। ठीक है, यह अस्तित्व संप्रदाय की शाखा को है। ठीक है, किसकी शाखा है? तो आस्तिक संप्रदाय की शाखा है। वैशेषिक परमाणुवाद को स्वीकार करता है। परमाणु नित्य है परंतु परमाणु के बने मिश्रण नित्य नहीं है। ठीक है, दार्शनिक विचार, इस दार्शनिक विचार में 7 पदार्थ एवं 2 परमाणु है। इसका अन्य नाम यानी कि अवैल दर्शन है। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वैशेषिक
वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ देखिए आपको बताएं महर्षि कनद है, ठीक है। तो यहाँ कनद दिया तो कनद लगाएगा। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम देखिए, अन्य नाम क्या है? अबलू का है, ठीक है। तो इसका 4 का होगा बी नंबर, ठीक है, 4 का बी यहाँ पर देखिए, ठीक है। अन्य नाम क्या है? अगला, वैशेषिक के अनुसार प्रमाण है। प्रमाण देखिए कितने हैं? प्रमाण कितने हैं जल्दी से बताइएगा आप लोग। 5 का राइट आंसर 2 है, ठीक है। प्रमाण कितने हैं? 2 प्रमाण है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक यानी कि पार क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक पार्थनुमान घटक है? ठीक है, पार्थनुमान घटक है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? 6 का जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका होगा परामर्श, ठीक है, ए नंबर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक होगा गौतम मुनि, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक दृष्टिकोण वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है? ठीक है। तो 8 का राइट आंसर होगा बी, परमाणु से बने समान नित्य है, ठीक है। परमाणु से बने समान नित्य है। अगला है न्याय के अनुसार प्रमाण है, ठीक है। न्याय के अनुसार प्रमाण है। तो 9 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी, ठीक है। शब्द है, उपमान है, अनुमान, इनमें सभी। प्रकृति के गुण है, ठीक है, यानी सत्व्रज और अनितम, सत्व्रज धर्म। तो 10 का राइट आंसर आप लोग को जल्दी कमेंट करना, ए नंबर से, ठीक है। योग है, ठीक है। योग क्या है? तो योग आपको होगा ईश्वर के साथ मिलना, ठीक है। योग क्या है? ईश्वर के साथ मिलना। आय अर्थ ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 12 का राइट आंसर होगा सी, आपरमा कहलाता है, ठीक है, आपरामा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जो ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है, ठीक है। जो ज्ञान प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो प्रमाता, ठीक है, प्रमाता। अनुमान का दूसरा नाम क्या है? ठीक है। 14 का राइट आंसर होगा सी, अनुमति, ठीक है। अनुमान का दूसरा नाम क्या? अनुमति। उपनिषद को कहा जाता है, उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्म विद्या, ठीक है। उपनिषद को कहा जाता है ब्रह्म विद्या। आइए, निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है? यानी ही क्ले है, ठीक है। हीगेल है, हीगेल। ओके, 16 का सी, हीगेल। नेक्स्ट आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं कि किसके अंतिम भाग को उपनिषद यानी कि कहते हैं? ओके, आइएगा, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? किसके भाग को कहते हैं? तो 17 का पता है तो जल्दी कमेंट करिएगा, सी होगा वेद, ठीक है। 17 का सी। 18 विश्वसनीय व्यक्ति कहलाते हैं। तो 18 का राइट आंसर ए नंबर, ठीक है, आप्त पुरुष। अर्थात ज्ञान कहलाता है, अर्थात ज्ञान कहलाता है परमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष है। तो 20 का राइट आंसर कमेंट करिएगा। 20 का सी होगा, यानी कि सभी काल्पनिक, कल्पक एवं निर्विकल्पक, ठीक है। अगला है न्याय के अनुसार प्रमाण है। न्याय के अनुसार प्रमाण है तो 4 है। अगला है गौतम की पुस्तक का नाम है, ठीक है। गौतम की पुस्तक का नाम क्या है? तो होगा आपको न्याय सूत्र, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं? कितने प्रकार के गुण माने गए? तो 24 प्रकार के, ठीक है। तो आपको बी नंबर राइट आंसर होगा। देखिएगा अगला, त्रिगुण होते हैं, ठीक है। त्रिगुण में कौन कौन शामिल है? तम होते हैं, रज होते हैं, सत्व होते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा, इसका डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है अनुमति के कारण को क्या कहते हैं? ठीक है, अनुमति के कारण को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग को बताएगा। 25 का राइट आंसर सी होगा, अनुमान कहते हैं। आइए, बोधिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए, ठीक है। 26 के अनुसार होगा दोनों में। अगला येगा ज्ञान न्याय के प्रमाण है, ठीक है। न्याय के प्रमाण है तो 27 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। उपरोक्त में सभी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपरोक्त में सभी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कि किस दर्शन में समायक समाधि का वर्णन है? तो 28 का राइट आंसर होगा बी, बौद्ध दर्शन में, ठीक है, बौद्ध दर्शन में। अगला क्वेश्चन है अपरमा है, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर होगा ए, आय अर्थात ज्ञान, ठीक है।
अगला है कि न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, तो आपको हो जाएगा 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर का राइट आंसर होगा डी, ठीक है, 4 है। अगला है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा, तो 31 का बी होगा, प्राकृतिक के 3 गुण होते हैं, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। तो 32 का आपको पता है तो कमेंट करिएगा, दोनों होगा आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। 32 का 32 का बी होगा आस्तिक में, ठीक है। किस में आते हैं, आस्तिक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइएगा, कहते हैं पदार्थ सिद्धांत संबंधित है तो वैशेषिक दर्शन से। 33 का बी राइट आंसर। 34 योग दर्शन के अनुसार योग क्या है, योग क्या है, तो 34 का ए मिलना, ईश्वर से मिलना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अगला योग दर्शन के प्रणेता है, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर होगा बी पतंजलि। योग दर्शन के कौन है प्रवर्तक, तो पतंजलि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइएगा, कहते हैं सर्वम दुखम कहा गया है, किसको कहा गया है, तो आपको बुद्ध के द्वारा ही कहा गया, ठीक है। ज्ञान के साधन को क्या कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान के साधन को क्या कहा जाता है, तो प्रमाण कहा जाता है। पदार्थ की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वैशेषिक दर्शन से। अगला है सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, ठीक है। 39 का राइट आंसर होगा पुरुष को, ठीक है। सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि क्या जड़ तम परम तत्व के रूप में भौतिकवाद को स्वीकृत है। तो 40 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। अगर आप लोग जान रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ, ठीक है। इसका होगा पुरुष, ठीक है। क्या जड़ जो है तत्व परम तत्व के रूप में भौतिकवाद को स्वीकृत है, तो हाँ, योग का अर्थ है। तो 41 का राइट आंसर होगा मिलन, ठीक है, मिलना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 में कि सांख्य के अनुसार प्रकृति के निर्णायक तत्व कितने हैं, ठीक है, कितने हैं। तो 42 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा, निर्णायक तत्व कितने हैं, 3 हो गए, ठीक है। 3 मतलब कि 3, ठीक है, 3। आइए, यानी कि इंद्रियार्थ, सन्निकर्ष, ज्ञम ज्ञानम, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई है, तो 43 का राइट आंसर होगा डी बौद्ध द्वारा, ठीक है, बौद्ध द्वारा। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 44 का राइट आंसर होगा डी, इनमें कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में कि चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं। 45 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, बी नंबर होगा, ठीक है, योग कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र किसने लिखा है, तो योग सूत्र पतंजलि ने लिखा। अगला है सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है, तो इनमें से सभी होगा, ज्ञाता है, अनेक है, चेतना है। अगला है सत्व रज और तम गुण है, किसके है, तो प्राकृतिक के होंगे, ठीक है। 48 के सी नंबर को होगा। 49 नंबर का आंसर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कहते हैं कि प्राकृतिक के यानी कि गुण तमस का काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है, तो आंसर होगा ए जड़ता या भारीपन का। अगला अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, तो 50 का राइट आंसर होगा यानी कि प्रत्यक्ष, ठीक है। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है, तो प्रत्यक्ष होगा। अगला पंचव्यव का संबंध किस प्रमाण से होता है, तो 51 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 52 के दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, तो 52 का राइट आंसर होगा सी व्याप्ति, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 53 नंबर क्वेश्चन, प्रमाता किसे कहते हैं, ठीक है, प्रमाता किसे कहते हैं, तो 53 का राइट आंसर होगा ज्ञान प्राप्त करने वाले को। अनुमान का दूसरा शब्द क्या है, ठीक है, अनुमान का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। अनुमान का 54 का राइट आंसर होगा अनाविच्छा, अनाविच्छा। अगला व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए है, तो 55 का राइट आंसर होगा सी अनुमान, ठीक है। व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए, तो अनुमान के लिए है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 में कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है, तो इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष। अगला है सभी कल्पक प्रत्यक्ष के पहले की व्यवस्था क्या है, तो 57 का राइट आंसर होगा डी, निर्विकल्प प्रत्यक्ष, ठीक है। अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है, ठीक है। अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है, तो आपको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योग प्रत्यक्ष होगा और योगज प्रत्यक्ष, इनमें सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको इनमें से सभी, ओके। अगला है उपमान को किस किस श्रेणी में रखा जाता है, तो 59 का राइट आंसर देखिएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं 59 का होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग है, तो इनमें सभी होगा, ठीक है। अगला है वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, तो 61 का राइट आंसर होगा न्याय दर्शन, ठीक है। अगला है वाक्य में कितने शर्त को न्याय दर्शन में माना जाता है, तो 62 का राइट आंसर होगा डी नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सब इन सभी का क्या हो रहा है, डी आंसर है, ठीक है। आइए योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में अंतरंग साधन किसे कहते हैं, तो 63 का राइट आंसर होगा इनमें सभी, ठीक है। धारण, ध्यान और समाधि, इनमें सभी राइट आंसर। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कहते हैं सांख्य विश्वास करता है, सांख्य जो है किसमें विश्वास करता है, तो आपको ए नंबर होगा प्रकृति परिणामवाद में, ठीक है। अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, तो 65 का राइट आंसर होगा सी नंबर वैशेषिक दर्शन में। 66 है अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है, तो 66 का राइट आंसर होगा समाधि। अगला योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है, ठीक है। 67 का सी होगा यम होगा, ठीक है, यम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो 68 के सी होगा, ठीक है, यानी कि भावा भाव, ठीक है, भावा भाव। अगला है वैशेषिक दर्शन में उस द्रव को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है, तो 69 का राइट आंसर होगा डी आत्मा, ठीक है। अगला ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो द्रव पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं कि न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है, तो 71 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, तो होगा पुरुष कहा जाता है। अगला है सांख्य दर्शन में सत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया गया है, तो 73 का राइट आंसर होगा सत्व सुख का अनिस्वभाव और स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ओके। क्वेश्चन नंबर 74 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहते हैं कि प्रकृति का कौन सा सत्व गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो 74 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, रजोगुण। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन के प्रकृति के संदर्भ में सही है, तो 75 का राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रकृति की संख्या 2 और सक्रिय है, ठीक है, और क्या है, सक्रिय है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, न्याय दर्शन की योगज प्रत्यक्ष क्या है, ठीक है, न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष क्या है, तो 76 का राइट आंसर होगा सी अलौकिक प्रत्यक्ष। भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं, 77 का ये होगा प्रमाण। न्याय ज्ञान मीमांस के ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है, ठीक है, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है, तो 78 का राइट आंसर होगा यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष। यानी कि न्याय ज्ञान मीमांस के श्वेत शेषवत क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए तत्कालिक अनुमान। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कहते हैं कि ज्ञान
सॉरी, न्याय ज्ञान मीमांस के अनुसार प्रमेय क्या है, ठीक है। न्याय ज्ञान मीमांस के अनुसार प्रमेय क्या है, तो 80 का राइट आंसर होगा परमा का विषय, ठीक है, परमा का विषय। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 81 में कहते हैं कि प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निष्क्रियता का कारण है, तो 81 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, तमोगुण। अगला है यानी कि आयार्थ का ज्ञान क्या कहलाता है, तो 82 का राइट आंसर होगा सी, अपरमा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का अवरोध करता है, ठीक है, कौन ज्ञान का अवरोध करता है, तो इसका होगा तमस। अगला है पंच अवयव का संबंध किससे है, ठीक है, किससे है, तो 84 का होगा सी, न्याय के अनुमान से। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं, तो 85 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, 85 का कितने नंबर, ए नंबर, मतलब 7। कितने हो गए, ए नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 86 क्वेश्चन नंबर के साथ। कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है, ठीक है, द्रव्य की संख्या कितनी है, तो इसका होगा 9, ठीक है। अगला ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है, तो 87 का होगा द्रव होगा, ठीक है, गुण का आधार क्या है, द्रव। पदार्थ व शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है, तो 88 का होगा आपको, 88 का होगा वैशेषिक, ठीक है। आइए, प्रत्याचार की अवस्था का युग प्रविधि में क्या योगदान है, तो 89 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी, ठीक है। इंद्रियों को बाह्य में वापस खींचना, इंद्रियों को आंतरिक विषय को वापस खींचना, इंद्रियों को वापस मन से पूर्ण वंश में करना, ठीक है, तो इसका होगा डी नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं सांख्य दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है, ठीक है, किसे स्वीकार करता है, तो इसका राइट आंसर होगा परिणामवाद को। यानी हेतुभास क्या है, हेतुभास क्या है, तो अनुमान से संबंधित द्वेष है, ठीक है, अनुमान से संबंधित द्वेष है। तो 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 कहते हैं कि श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसको एक क्रम में लाना क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो प्राणायाम कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया है, तो 93 का राइट आंसर होगा यानी पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान, ठीक है। अगला है सत्वगुण का सत्वगुण में ही रूपांतरित होना क्या कहलाता है, तो 94 का होगा यानी कि स्वरूप परिवर्तन, ठीक है, स्वरूप परिवर्तन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। कहते हैं किस बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार द्रव स्वतंत्र, निरपेक्ष, विलक्षण और सार्वभौम है, ठीक है, तो 95 का राइट आंसर होगा ए, देह का अर्थ। अगला है पतंजलि के यौगिक प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है, तो 96 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, 96 का डी, समाधि। अगला है वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है, तो 97 का होगा 24, ठीक है। सांख्य दर्शन के का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, ठीक है, सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, 98 का राइट आंसर होगा प्राकृतिक। अगला 99 सांख्य योग और न्याय दर्शन का सामान्य विचार है, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन आंसर बताइएगा, आस्तिकता हो जाएगा, ठीक है, आस्तिकता हो जाएगा ए नंबर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है, कितने अवयव है, तो 100 का राइट आंसर होगा ए, 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। 101 में कहते हैं कि महर्षि कन्नद किस दर्शन के प्रवर्तक है, ठीक है, महर्षि कन्नद किस दर्शन के प्रवर्तक है, तो 101 का राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है, वैशेषिक दर्शन। एक 102 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। प्रकृति के जिस गुण के कारण वस्तुएं ऊर्ध्वागमन करती है, ऊर्ध्वागमन करती है क्या कहलाते बताइएगा। 102 का राइट आंसर हो गया सत्व गुण सी, ठीक है, सत्व गुण।
पतंजलि का नाम किस ग्रंथ से जुड़ा है? ठीक है, योग दर्शन के है। ठीक है, 103 का ये होगा। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि है। तो राइट आंसर इसका ये होगा। आइएगा, सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा द्वैतावाद। ठीक है, द्वैतावाद। न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार है। तो 105 का राइट आंसर होगा डी, ज्ञान मीमांसनीय। ठीक है, 106 का राइट आंसर बताएगा। ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 106 का राइट आंसर डी होगा, इनमें कोई नहीं। कितने पदार्थों को वैशेषिक स्वीकार करता है? तो 107 का राइट आंसर होगा, इनमें कोई नहीं। नितम चिंतमणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो 100 राइट आंसर होगा गंगेश। ठीक है, न्याय दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है? न्याय दर्शन बताएगा। 109 का राइट आंसर होगा सी, यानी वैशेषिक दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन का समान तंत्र कौन करता है? तो वैशेषिक दर्शन। पतंजलि के यौगिक प्राविधि का प्रथम पायदान है। ठीक है, 110 का राइट आंसर होगा ए नंबर, मतलब एम। वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है? तो 111 का राइट आंसर होगा ए 5। ठीक है, और ये संख्य के अनुसार गुणों की संख्या होती है। ठीक है, गुणों की संख्या होती है। 112 का राइट आंसर बोलिएगा। संख्य के अनुसार गुणों की संख्या है। तो 112 का राइट आंसर होगा, इनमें कोई नहीं। न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? तो 113 का राइट आंसर होगा सी, 4 गो। ठीक है, अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। तो 114 का राइट होगा, इनमें सभी। ठीक है, अगला वैशेषिक के अभाव पदार्थ दिया गया है। ठीक है, तो 115 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रशास्त पद द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 बताइएगा। यानी कि कहते हैं कि तत्पूर्व कर्म अनुमानम किस घात है? किसका मत है? ठीक है, किसका मत है? किसका मत है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर, 116 का राइट आंसर बताइएगा। 16 का बी होगा न्याय दर्शन। ठीक है, अगला है, यानी कि भार्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है। तो 117 का बी होगा। ठीक है, वाक्यपदीयम। न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो 118 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, गौतम। योग दर्शन में अहिंसा क्या है? 119 का होगा ए, यम। ठीक है, योग दर्शन में अहिंसा क्या है? तो यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, यानी किसका उद्देश्य ज्ञान का स्रोत है? ठीक है, किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है? तो 120 का ए होगा याप्त पुरुष का। ठीक है, याप्त पुरुष। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर देखिएगा। ठीक है, कहते हैं योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं। तो 121 का बी होगा योग कहते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिकिपारथ अनुमान का घटक नहीं है? तो 122 का होगा डी नंबर, परामर्श। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? तो 123 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि अवलुक है। ठीक है, 124 का राइट आंसर बोलिएगा। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 124 का आंसर होगा सी, पतंजलि। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम ऋषि। ठीक है, अगला ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल होगा। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है? तो 127 का राइट आंसर होगा ए, कर्म नहीं है। ठीक है, कर्म जो है द्रव नहीं है। अगला आइएगा, कहते हैं कि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ वह है। ठीक है, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह कौन है? ठीक है, वह कौन है? तो 128 का राइट आंसर सी नंबर होगा, पुरुष। ठीक है, देखिए कहते हैं अद्वैत वेदांत के प्रणेता शंकर है। ठीक है, शंकर ने आत्मा और ब्रह्म को अद्वैत माना है। आत्मा का आवश्यक गुण चेतना है। ठीक है, अगला है कि अद्वैत के अनुसार पारमार्थिक सत्य ब्रह्म है। ठीक है, जगत की व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, जगत की व्यवहारिक सत्ता है। अगला है शंकर प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। शंकर के अनुसार ब्रह्म निर्गुण सत्य है। माया ब्रह्म की शक्ति है। ठीक है, माया जो है ब्रह्म की शक्ति है। नेक्स्ट आइएगा,
शंकर के अनुसार जगत पारमार्थिक दृष्टि से असत्य है। शंकर विवर्त के समर्थक है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 45 होने वाली है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि कथन एक में है कि आवरण एवं विक्षेप माया की शक्तियां हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस सत्य है, कारण आर जगत प्रतिभाषिक है, तो ऑप्शन देखिएगा इसका बी सही होगा। ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर है। ठीक है, तो इसका जो है सही है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर है, यानी कि चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, ए एवं आर दोनों सॉरी 1 मिनट गलत है। ठीक है, 1 मिनट, यानी कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर नहीं है। ठीक है, यानी कि अचिंत्य आत्मा का स्वरूप नहीं, तो इसका जो ए सही होगा, लेकिन आर गलत होगा। देखिए अचेत आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो इसका सी नंबर सही होगा। ये सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, इस शंकर ठीक है, बाकी ई गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, शंकर के अनुसार ब्रह्म अर्थार्थ है। ठीक है, ये आपका सही है, यानी कि जगत आयार्थ है। ठीक है, तो ये भी सही। ए एवं आर दोनों सही, लेकिन और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 3 का ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, कहते हैं कि निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है। तो 4 का राइट आंसर होगा इनमें से डी नंबर। ठीक है, 5 नंबर, अद्वैत वेदांत में ब्रह्म है। ठीक है, 5 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इनमें सभी। अगला, शंकर के अनुसार स्वप्न है। शंकर के अनुसार स्वप्न है प्रतिभास। ठीक है, रामानुज का सिद्धांत है, तो 7 का आंसर होगा ए विशिष्ट द्वैत। ठीक है, विशिष्ट द्वैत। आइएगा, अद्वैत के अनुसार आत्मा है। आत्मा क्या है, तो निरपेक्ष है। ठीक है, अद्वैत के अनुसार आत्मा है, तो निरपेक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं शंकर अद्वैत को कहते हैं। ठीक है, शंकर अद्वैत को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो 9 का राइट आंसर होगा सी, ब्रह्म को कहते हैं। अद्वैत का अर्थ होता है तो दोनों नहीं। ठीक है, यानी कि दो नहीं होते, अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। शंकर के अनुसार सत्य चिंत आनंद कौन है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर होगा सी, ब्रह्म है। ब्रह्म का लक्षण है। ठीक है, ब्रह्म का लक्षण है, तो इनमें से उपरोक्त में कोई 12 1 मिनट 11 का आपको सी हो गया, 12 नंबर का देखिए डी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ब्रह्म का लक्षण इनमें से कोई नहीं है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो 13 का राइट आंसर होगा ए, ब्रिज से। ठीक है, ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, कहते हैं आप यानी कि आध्यात्मकवाद। ठीक है, अध्यात्मवाद है, क्या है, 14 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण है। 15 का राइट आंसर होगा बी, वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद यानी दर्शन तथा धर्म है, तो 16 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। अगला है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है, तो 17 का होगा सी। ठीक है, रामानुज। वेद कितने हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बताएगा वेद कितने हैं, तो 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, सामवेद। अगला बदलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है, तो 19 नंबर का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा। ठीक है, ए नंबर होगा सत्य। अगला है क्या शंकर के अनुसार आत्मा और ब्रह्म यानी कि तात्मध्याय है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हाँ। ठीक है, क्या शंकर के अनुसार जगत पूर्णतः असत्य है, तो ए नंबर होगा हाँ। ठीक है, रामानुज का दर्शन क्या कहलाता है, रामानुज का दर्शन क्या कहलाता है, तो ए नंबर विशिष्ट द्वैत कहलाता है। शंकर के अनुसार सत्य चित आनंद कौन है, तो 23 का राइट आंसर होगा सी, ब्रह्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, शंकर ने स्वप्न के अस्तित्व के स्वरूप को क्या कहा है,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ये प्रतिभाषित सत्ता। ठीक है। शंकर के अनुसार शरीर से मुक्त आत्मा क्या है? तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ब्रह्म होगा। शंकर के अनुसार माया क्या है? ठीक है, माया क्या है? तो 26 का होगा बी, ब्रह्म की शक्ति। यानी कि अद्वैत वेदांत में जगत है। तो 27 का होगा बी, यानी पूर्णता असत है। ठीक है, अद्वैत वेदांत में जगत है तो पूर्णता असत है। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 नंबर कहते हैं माया उस शक्ति का नाम क्या है? ठीक है, माया की उस शक्ति का नाम क्या है जो ब्रह्म की सत्ता को छिपा लेता है? तो 28 का राइट आंसर होगा सी, आवरण। शंकर के अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो 29 का राइट आंसर होगा डी, उपनिषद। ठीक है। शंकर के अनुसार निरपेक्ष चेतना कौन सत्ता है? तो 30 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, ब्रह्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में अनिशाश्वत नहीं मानता है? तो 31 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आइएगा 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में शाश्वत विश्वास नहीं मानता? बौद्ध दर्शन। शरीर और मन उपाधियां में सीमित परमात्मा क्या है? तो 32 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, जीवात्मा। अद्वैत सिद्धांत के मूल क्या है? ठीक है, अद्वैत वेदांत के मूल में क्या है? 33 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, ब्रह्म विद्या। अगला है शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है? 34 का सी नंबर होगा जगत। ठीक है, शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्ता क्या है? जगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं कि शंकराचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है? 35 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के अनुसार वह एकमात्र तत्व क्या है? 36 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार विश्व की सृष्टि कौन करता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ए, अपार ब्रह्म। 38 है मूल तत्व के संदर्भ में अद्वैत वेदांत किस तत्व मीमांस को अपनाता है? ठीक है, तो 38 का राइट आंसर होगा ए, शुद्ध एकवाद। ठीक है, शुद्ध एकवाद। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर। ठीक है, 39 है रामानुजाचार्य किस दर्शन को प्रतिपादित किया? ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा बी, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, शंकर के अनुसार ब्रह्मा है। ठीक है, शंकर के अनुसार ब्रह्मा है तो इनमें से सभी। ठीक है, सत चित आनंद। क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतना सत्ता कौन है? तो 41 का राइट आंसर होगा ए, ब्रह्म। शंकर के दर्शन के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या है? तो 42 का होगा ए, ब्रह्म। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है तो 43 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, व्यवहारिक सत्ता। आइए, निम्न में कौन वेदांत की शाखा नहीं है? ठीक है, 44 का राइट आंसर होगा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो शंकर होगा। तो इस स्मरणीय तत्व को, ठीक है, तो आइए स्मरणीय तत्व को याद करते हैं। ओके, पहला है कि ज्ञान और सत्य से अभिन्नता है। दूसरा है कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि से होती है। तीसरा है बुद्धिवाद ज्ञान और सार्वभौम निश्चित और तथा असंगठित मान्यता है। ठीक है, अनुभववाद ज्ञान को नवीन मानता है। बुद्धिवाद का समर्थक देवकर्ता, स्पिनोज तथा लाइबनिज है। अगला अनुभववाद का समर्थक लॉक, बर्कले और ह्यूम है। ठीक है, कांट समीक्षावाद का प्रवर्तक है। कांट के अनुसार अर्थात ज्ञान की प्राप्ति में अनुभव तथा बुद्धि दोनों का महत्व है। अगला है कि कांट ने ज्ञान की परिभाषा संश्लेषात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णय का कर दिया। आइए अब यहाँ से देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो जिनका भी आप लोग को आंसर पता होता है उसका जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि एसेइस्ट यानी कि पारसीसी का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा बी, बार्कले। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है? बुद्धिवादी कौन होगा? तो देवकर्ता होगा। अगला है कि निम्न में कौन एक बुद्धिवादी नहीं है? तो 3 का राइट आंसर होगा ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि कथन ए में दिया है कि ज्ञान प्रानुभाविक निर्णय की समष्टि है। कारण आर, यह कथन कांट का है। तो 4 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ए एवं आर दोनों सही है, आर जो ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला है 5 नंबर, कथन ए मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, सही है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, सही। तो ए एवं आर दोनों सही है, आर जो ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहते हैं कि कथन ए वस्तुएं ज्ञात से स्वतंत्र होती है। कारण आर प्रत्ययवाद जड़ तत्व को स्वीकार करता है, ठीक है। तो 6 का होगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। दंड की अवधारणा है, तो दंड की अवधारणा इनमें सभी होगा, ठीक है। इनमें कौन अनुभववादी नहीं है, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर होगा सी, ह्यूम अनुभववादी नहीं है। अगला है स्पीच नोट संबंधित है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, दोनों से, ठीक है। तो ए एवं बी दोनों सही होगा, 9 का राइट आंसर, ठीक है। 9 का राइट आंसर ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। निम्न में कौन जो है समीक्षावादी है, ठीक है। कौन जो है समीक्षावादी है, तो आपको 10 का राइट आंसर बताना है, तो होगा 10 का होगा कांट, ठीक है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कथन किसका है। तो 11 का ए होगा देहकर्ता का, ठीक है। 12 नंबर बताएगा देहकर्ता है, तो 12 का राइट आंसर कौन होगा, ए होगा बुद्धिवादी, ठीक है। देहकर्ता है तो बुद्धिवादी होगा। नेक्स्ट बढ़िएगा 13 नंबर क्वेश्चन, ग्रीक दर्शन के जनक है, ठीक है। ग्रीक दर्शन के जनक कौन है, तो 13 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, सुकार्ता। अगला है किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय है, ठीक है। तो 14 का ए कांट ने कहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, द्रव क्या है, ठीक है। द्रव क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। द्रव क्या है, तो क्रिया का आश्रय है, ठीक है। स्पिनोज ने स्वीकारा है, स्पिनोज ने स्वीकारा समीक्षावाद को, ठीक है। अगला है कि सत्वकरावाद के रूप में है, तो 17 का आंसर होगा सी, परिणामवाद। कौन अनुभववादी है, ठीक है, तो 18 का राइट आंसर होगा सी, ह्यूम, ठीक है। कौन अनुभववादी है, तो ह्यूम हो जाएगा, 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूम के ज्ञान विचार को कहते हैं, ठीक है। ह्यूम के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं, तो कहते हैं अनुभववाद। अगला है लाइबनिज ने स्वीकारा है, तो 20 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि समानांतरवाद। अगला है बुद्धिवाद के समर्थक कौन है, ठीक है। बुद्धिवाद के समर्थक कौन है, तो देहकर्ता है। अगला है क्या लोक संगत अनुभववादी है, ठीक है। क्या लोक संगत अनुभववादी है, तो 22 का राइट आंसर होगा हाँ, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही। 23 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, क्या ह्यूम संदेहवादी है, ठीक है। क्या ह्यूम संदेहवादी है, तो नहीं, ठीक है। कांट के ज्ञान सिद्धांत को कहा जाता है, तो आंसर होगा आपको सी, समीक्षावाद, ठीक है। समीक्षावाद। निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यक्ष जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। 25 का ए लॉक का कहना है। अगला है अंतःक्रियावाद का समर्थक कौन है, तो 26 का राइट आंसर होगा ए, देहकर्ता, ठीक है। यानी कि सत्ता अनुभव मूलक है का सिद्धांत किसने दिया, तो 27 का राइट आंसर होगा ए, बर्कले ने दिया, ठीक है। किसने दिया, बर्कले ने दिया। 28 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ठीक है। समानांतरवाद के समर्थक कौन है, तो 28 का राइट आंसर होगा ए, स्पिनोज, ठीक है, स्पिनोज। समीक्षावाद का समर्थक कौन है, समीक्षावाद का समर्थक कौन है, तो राइट आंसर होगा कांट है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संदेहवादी है, तो 30 का राइट आंसर होगा लॉक, ठीक है। यानी कि तत्व पूर्व कर्म अनुमान की परिभाषा दी है, तो 31 का राइट आंसर होगा ए, न्याय द्वारा, ठीक है। अनुमान का तार्किक आधार क्या है, तो 32 का बी होगा हेतु के लिए, ठीक है, 32 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 33 नंबर के साथ, कहते हैं अनुभववाद के समर्थक कौन है, ठीक है। 33 का राइट आंसर होगा बी, बर्कले, ठीक है। अगला है ज्ञान की प्राप्ति निगमात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है, 34 का भी होगा बुद्धिवाद, ठीक है। इंद्रियां प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसे माना है, 35 का होगा डी, इनमें सभी, ठीक है। देहकर्ता आत्मा ईश्वर जैसा सत्ता के ज्ञान का क्रम कहाँ से मानते हैं,
तो 36 का राइट आंसर बोलिएगा डी नंबर होगा, ठीक है। स्वतः सिद्ध जन्मजात प्रत्यय से। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है किसने कहा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। किस, यह कथन किसका है या किसने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइएगा डी होगा, देहकर्ता का। बुद्धिवाद का आदर्श क्या है, ठीक है। बुद्धिवाद का आदर्श क्या है, गणित है, रेखा गणित है, दोनों सही है, ठीक है। यानी क्रिकेट ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है, ठीक है। 39 का राइट आंसर होगा कांट है, ठीक है। किसने कहा कि संवेदना बिना बिना ज्ञान अंधा है और शुद्ध बुद्धि बिना संवेदना के खोखला है। तो 40 का राइट आंसर होगा डी, कांट ने कहा है, ठीक है। 41 नंबर की ओर आते हैं, ठीक है। कहते हैं कि बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोता के संबंध में क्या मानता है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आइएगा, बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोता के संबंध में क्या है। तो 41 का होगा ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि है, ठीक है। कांट ने ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकारा है, ठीक है। तो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। किसने कहा है कि ज्ञान प्रागनुभाविक संश्लेषात्मक निर्णय है, ठीक है। 43 का राइट आंसर होगा बी, कांट ने कहा है। संस्कार और प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है। 44 का ए होगा ह्यूम, ठीक है, ह्यूम। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा है कि चित्त बिंदु शाश्वत होते हैं। तो 45 का राइट आंसर होगा सी, लाइबनिज, ठीक है, लाइबनिज। ओके, 45 के बाद 46 देखिएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि देकार्ता के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है। तो 46 का राइट आंसर होगा ए, लाइबनिज, ठीक है। बुद्धिवादी और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त हो जाता है। तो 47 का डी होगा, कांट, ठीक है। किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं का ज्ञान संस्कार और प्रत्यय के द्वारा होता है। तो ह्यूम के द्वारा, ठीक है। सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय विचार किस अनुभववादी के दर्शन में पाया जाता है। तो 49 के ए होगा, लॉग, ठीक है। 49 के ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान के साधन के दृष्टिकोण में से कौन सी दार्शनिक परंपरा एकांकी है, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। बुद्धिवाद और अनुभववाद। अगला ये, जिस अनुभववाद की उत्पत्ति लौक के दर्शन में होता है उसका तार्किक उत्कर्ष किसके अनुभववाद में होता है। तो इसका होगा बर्कले, ठीक है। अगला ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति किस विचारधारा में होती है। तो 52 का राइट आंसर होगा ये, संज्ञावाद, ठीक है। कांट के समीक्षावाद का प्रभाव है, ठीक है, कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है। तो 53 का राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने माना है, ठीक है। तो किसने माना है, तो ए माना स्पिनोज ने। जन्मजात प्रत्यय को विचार का खंडन किस अनुभववादी दार्शनिक ने किया है। तो 55 का राइट आंसर होगा ए, लॉक ने। अगला है, किस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्यय के निर्माण में हमारी बुद्धि निष्क्रिय रहती है। तो 56 का भी होगा, लॉक ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है कि होना तथा प्रत्यय होना दोनों एक है, ठीक है। होना तथा प्रत्यक्ष होना दोनों एक है, किसने कहा। 57 का राइट आंसर होगा सी, बर्कले ने कहा, ठीक है, बर्कले ने कहा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 58 नंबर में कहते हैं कि स्वयं अर्थात आत्मा की सत्ता के देहार्थ किस आधार पर साबित करते हैं। तो 58 का डी होगा, मैं सोचता हूँ इसलिए मेरी आत्मा है। अगला है, मेरी अनुभववाद ने जड़ पदार्थ का पूर्णता निषेध किया है और आध्यात्मवाद की स्थापना की है, किसने कहा। तो 59 का बी होगा, बर्कले, ठीक है। आधुनिक पश्चाताप दर्शन का पिता कहलाता है। तो 60 का होगा सी, देकार्ता, ठीक है। अगला 61 नंबर का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। कहते हैं कि संदेह का देकार्ता के दर्शन में क्या स्थान है, ठीक है, क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रथम असंदिग्ध सत्य की खोज का साधन। 62 है, किसने संस्कारों को प्राथमिक तथा प्रत्यय को गौण माना है। तो 62 का राइट आंसर होगा डी, बर्कले ने, ठीक है। ह्यूम के अनुभववाद की प्रमुख मान्यता क्या है। तो 63 का डी होगा, इनमें सभी, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि बुद्धिवाद का अंत
अंत विश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संज्ञावाद में होता है। तो 64 का राइट आंसर होगा डी, कांट ने कहा है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान के साधन के रूप में सहज ज्ञान और निगमन को किसने स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, देकार्त ने। ठीक है, अगला है ज्ञान के साधन के संबंध में बुद्धिवादियों की मान्यता प्रमुख क्या है? ठीक है 66 का होगा सी, जन्मजात प्रत्यय। मन और शरीर के बीच देकार्त किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं? तो 67 का होगा बी, अंत क्रियावाद। ठीक है, बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो 68 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 68 का डी, इनमें सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी गणित के ज्ञान के तरह सुस्पष्ट सुभेद्य होना चाहिए? तो 69 का राइट आंसर होगा ए, देकार्त ने कहा। डी कोर्स ऑन मेथड ग्रंथ किसकी रचना है? तो 70 का होगा सी, देकार्त का। ठीक है, यानी कि सर्वेश्वरवाद के समर्थक कौन है? तो 71 का राइट आंसर होगा सी, स्पिनोज। ठीक है, अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो इसका होगा सी, ह्यूम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? ठीक है, लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो इसका होगा बुद्धि। ठीक है, कांट के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो 74 का होगा सी, ए, अनुभव और बुद्धि दोनों। कांट के अनुसार ज्ञान क्या है? तो 75 का आंसर होगा सी, संश्लेषात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो समीक्षावाद कहते हैं। किसने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है? तो 77 का राइट आंसर होगा बी, बुद्धिवादियों ने कहा। ठीक है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? तो 78 का राइट आंसर होगा ए, देकार्ता द्वारा। ठीक है, प्रागनुभाविक ज्ञान संबंधित है, तो इसका होगा बुद्धि से। ठीक है, इसका होगा बुद्धि से। अगला क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन चिंतन संदेहवाद में संबंधित है? तो 80 का राइट आंसर होगा ह्यूम। ठीक है, किसके अनुसार अर्थात ज्ञान सार्वभौम अनिवार्य एवं नवीन होना चाहिए? तो 81 का होगा डी, कांट के अनुसार। किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति यानी कि आगमनात्मक विधि से होती है? तो 82 का बी होगा, अनुभववाद। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सरल यानी कि सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में उल्लेखित है? 83 का होगा ए। ठीक है, तो इस तरह चलिए इसे सबसे पहले इसका स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, पहला है कारणता सिद्धांत वैज्ञानिक है। ठीक है, कारण नियत, पूर्ववर्ती और अनौपचारिक तथा तत्कालिक घटना है। कारण और कार्य मात्रा में बराबर होता है। अरस्तु ने उपादान निर्मित यानी कि आकारिक तथा अंतिम कारण को स्वीकार किया। अरस्तु, मिल तथा ह्यूम ने कारणता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मिल के अनुसार कारण भावात्मक और निश्चयात्मक उपाधियों का कुल योग है। ह्यूम के कारण कार्य के बीच अनिवार्य संबंध का खंडन करते हैं। चलिए आते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आप लोगों को पता रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? तो इसका होगा सोफिट्स। ठीक है, सोफिट। कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, तो 2 का राइट आंसर होगा सी, नैतिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहते हैं कि कारण 1, उत्पादन कारण को अंतिम कहते हैं। ठीक है, उत्पादन कारण को अंतिम कहते हैं। कारण आर, कारण और कार्य बराबर होते हैं, तो 3 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कारण योग होए। ठीक है, कारण योग क्या है? तो सी होगा, ए और बी दोनों है। कारण होता है, तो 5 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इनमें सभी। आइए कार्य कारण नियम है, तो 6 का राइट आंसर होगा, 6 का राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, कार्य कारण नियम है, तो ए वैज्ञानिक है। 7 का राइट आंसर बताएगा, कारण कार्य संबंध की अनिवार्यता का निषेध करता है, तो 7 का ए होगा, ह्यूम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कारण के गुणात्मक लक्षण है। ठीक है, यानी कि कारण के गुणात्मक लक्षण है, तो 8 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, उपरोक्त में सभी। कारण और कार्य बराबर होते यह कारण का लक्षण है, तो 9 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, परिणाम
परिणामात्मक। अरस्तु के द्वारा कितने प्रकार के कारणों को स्वीकार किया गया? तो 10 का राइट आंसर होगा बी 4। ठीक है। गुणात्मक रूप के कारण है तो 11 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी 11 का होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बताएगा अरस्तु के अनुसार कारण है। अरस्तु के अनुसार कारण क्या? इनमें सभी होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्न में किस युक्ति का मानना है विश्व एक कार्य है और ईश्वर उसका कारण है? तो 13 का राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, विश्व मूलक युक्ति। 14 है किस आधुनिक पाश्चात्य अनुभववादी ने अपने पूर्व के कारण कार्य सिद्धांत की पूर्व मानवताओं को धाराशायी कर दिया है? तो 14 का राइट आंसर होगा सी ह्यूम ने। अगला है कारण का संबंध बतलाने वाले सिद्धांत की क्या विशेषता है? तो 15 का राइट आंसर होगा ए, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कारण को भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग किसने माना है? ठीक है, तो 16 का राइट आंसर होगा 16 का बी होगा। ठीक है, मिल ने कहा है। अगला है कारण का गुणात्मक लक्षण क्या है? तो 17 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, यह तात्कालिक नियम अनौपचारिक पूर्ववर्ती घटना है। अगला है कारांतर सिद्धांत है। कारांतर सिद्धांत है तो 18 का बी होगा वैज्ञानिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा अरस्तु के अनुसार कारण है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कारण है तो होगा ए और बी दोनों। मिल के अनुसार कारण है तो 20 का होगा सी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है? तो 21 का होगा डी इनमें सभी। ठीक है, मिल, अरस्तु और ह्यूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं कि जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो ए मतलब निमित्त कारण का। पहला है कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण 4 है, यानी कि सत्य मूलक प्रमाण, प्रयोजन मूलक, विश्व मूलक तथा नैतिक प्रमाण। ठीक है। अगला है परम सत्ता संबंधी 4 सिद्धांत है, भौतिकवाद, प्रत्ययवाद, द्वैतवाद और तटस्थवाद। ठीक है। चलिए आगे आइएगा। भौतिकवाद के अनुसार मूल तत्व का स्वरूप जड़ है। ठीक है, भौतिकवाद के अनुसार मूल तत्व का स्वरूप क्या? जड़ है। प्रत्ययवाद के अनुसार मूल तत्व का स्वरूप प्रत्यय है, यानी कि आत्मनिषद प्रत्यय के समर्थक यानी कि बार के लिए है। निरपेक्ष प्रत्ययवाद का प्रवर्तक ही गेल है। द्वैतवाद जड़ तथा चेतना दोनों का परम सत्ता मानता है। ठीक है। आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि परियोजनात्मक विश्वसनीय एवं सत्यमूलक युक्ति है। ठीक है, सत्यमूलक युक्ति है तो ए का राइट आंसर होगा ए, ईश्वर के अस्तित्व के। भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है। ठीक है, 2 का राइट आंसर होगा बी, जड़। ठीक है। दंड की अवधारणा है तो 3 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। 2 होने का अर्थ है। ठीक है, 4 का राइट आंसर होगा बी, द्वैतवाद। 2 होने का अर्थ है द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है तो 5 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी। अगला है सत्यमूलक प्रमाण को पूर्ण स्पष्ट के साथ व्यक्त किया है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि सत्य एन सेलम। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन तात्विक मुक्ति के समर्थक है? तो 7 का राइट आंसर होगा बी, देकार्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 8 नंबर क्वेश्चन। प्रयोजनात्मक युक्ति का संबंध किससे है? ठीक है, 8 का राइट आंसर होगा ए, ईश्वर के अस्तित्व से। अगला है ईश्वर की सत्ता के लिए नैतिक युक्ति का किसने समर्थन किया? तो 9 का राइट आंसर होगा ए, कांट ने। परियोजनात्मक मूलक युक्ति संबंधित है तो 10 का राइट आंसर होगा सी, ईश्वर के अस्तित्व से। क्वेश्चन नंबर 11 बताएगा निम्न में से किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर के अस्तित्व ईश्वर के विचार का अनिवार्यता फलित है? तो 11 का राइट आंसर होगा सी, तात्विक युक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अगले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए देकार्ता ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो 12 का राइट आंसर होगा बी, एक पूर्ण सत्ता के प्रत्यय का कारण होना चाहिए। 13 नंबर है किस तर्क में जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? तो 13 का ए नंबर होगा विश्व मूलक तर्क पर। ठीक है,
विश्व मूलक तर्क पर। क्वेश्चन नंबर 14 बताएगा निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा बी नंबर, विश्व मूलक। ईश्वर की सत्ता के लिए सतमूलक युक्ति का किसने समर्थन किया, तो 15 का राइट आंसर होगा डी, देकार्ता। ठीक है, तत्व है वस्तुवाद और पर्यायवाद यानी कि ज्ञान में मानसनीय विचार है। वस्तुवाद वस्तु को ज्ञात से स्वतंत्र मानता है, प्रत्ययवाद ज्ञात पर निर्भर मानता है। ठीक है, देकार्ता अंत क्रियावाद के समर्थक है। स्पिनोज समानांतरवाद के समर्थक है। ठीक है, अगला है लाइबनिज पूर्व स्थापित यानी कि सामंजस्यवाद को समर्थक है, यानी कि नव वस्तुवाद को ज्ञान शास्त्रीय एकवाद कहते हैं। समीक्षात्मक वस्तुवाद को ज्ञान शास्त्रीय द्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे उसका जरूर आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि समानांतरवाद के विचारक कौन है, तभी बताएं स्पिनोज। ठीक है, स्पिनोज। अगली देकार्ता समर्थक है, देकार्ता समर्थक कौन है, तो होगा अंतक्रियावाद। ठीक है, पर्यायवाद के अनुसार परम संत है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर होगा तटस्थ, तटस्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कथन ए कहते हैं निरपेक्ष पर्यायवाद के प्रवर्तक हिगेल है। ठीक है, कारण आर आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक प्लेटो है। तो 4 का आंसर बताइएगा सी होगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 5 नंबर है कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्य है। ठीक है, परम सत्ता है, तो 5 का राइट आंसर होगा सी, जड़। ठीक है, क्या है, जड़। 6 नंबर है पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है, तो इसका होगा लाइबनिज। ठीक है, लाइबनिज से। क्वेश्चन नंबर 7 बताएगा प्रत्ययवाद संबंधित है। ठीक है, प्रत्ययवाद संबंधित है, तो 7 का आंसर होगा चेतना से। अगला है बर्कले समर्थक है, तो बर्कले समर्थक होगा आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का। ठीक है, 9 नंबर निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है, तो 9 का राइट आंसर होगा सी, हिगेल। ठीक है, कौन वस्तुवादी है, तो 10 का राइट आंसर होगा न्याय। ठीक है, कौन वस्तुवादी है, तो न्याय होगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि नैतिक दर्शन किस पद के से जाना जाता है। ठीक है, नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है, तो 11 का सी होगा इथिक्स। ठीक है, व्यक्ति बनो यह वक्ता है, तो 12 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, हिगेल का। वस्तुओं ज्ञात से स्वतंत्र होती यह है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर होगा वस्तुवाद। ठीक है, वस्तुओं ज्ञात से स्वतंत्र होती यह है वस्तुवाद का। अगला है निम्न में कौन तटस्थ ईश्वरवादी है, तो 14 का राइट आंसर होगा ये स्पिनोज। ठीक है, स्पिनोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर में निम्न में कौन सर्वेश्वरवादी है। ठीक है, सर्वेश्वरवादी कौन है, तो स्पिनोज होगा। जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, तो जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है जीव। आत्मानिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है, तो 17 का बी होगा बर्कले। ठीक है, अगला है ईश्वर सब कुछ है और वह कुछ ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर है, यह कथन किसका है, तो 18 का ये होगा स्पिनोज का। ठीक है, क्या वस्तुवाद का आधार सामान्य ज्ञान है, तो 19 का राइट आंसर होगा ए, हाँ। ठीक है, कि वस्तुवाद का आधार समान ज्ञान है, तो हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि मूर समर्थक है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा वस्तुवाद का। ठीक है, मूर समर्थक है तो वस्तुवाद का। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि वस्तुवाद का सार निहित है, तो किसमें होगा, वस्तुएं ज्ञात से स्वतंत्र होती है, मन शरीर संबंध की व्याख्या होती है, तो 22 का राइट आंसर होगा ये अंतःक्रियावाद के द्वारा। ठीक है, अगला वस्तुएं ज्ञात होने के लिए ज्ञात पर पूर्णता आश्रित है, यह कथन है, तो 23 का राइट आंसर होगा प्रत्ययवाद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। ठीक है, वस्तुवाद का आधार क्या है। ठीक है, वस्तुवाद का आधार क्या है, तो 24 का राइट आंसर होगा सी, समान ज्ञान। अगला है वस्तुएं ज्ञात से स्वतंत्र नहीं है बल्कि ज्ञात पर निर्भर है, यह विचार है, तो 25 का राइट आंसर होगा ये प्रत्ययवाद पर। निम्न में से किस सिद्धांत का यह मानना है कि वस्तु का अस्तित्व मानवीय मन से स्वतंत्र है, तो 26 का ये वस्तुवाद का मानना है। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सर्वोच्च शुभ क्या है। ठीक है, सर्वोच्च शुभ क्या है, तो चरम लक्ष्य है। वस्तुवाद की क्या मान्यता है। ठीक है, 28 का बी हो जाएगा आपको
ज्ञेय पदार्थ ज्ञात से स्वतंत्र है, ठीक है। किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो 29 का राइट आंसर होगा सी, लाइबनिज ने, ठीक है, लाइबनिज। क्वेश्चन नंबर 30 से देखेंगे। कहते हैं निम्न में से कौन समानांतरवाद का समर्थक है, ठीक है। निम्न में से कौन जो है समानांतरवाद का समर्थक है? तो राइट आंसर होगा स्पिनोज, ठीक है। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत किस सिद्धांत संबंधित है? 33 का राइट आंसर होगा सी, लाइबनिज से। अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया गया है? तो 32 का राइट आंसर होगा बी, देकार्ता द्वारा, ठीक है। समीक्षावाद वस्तुवाद को कहते हैं? तो 33 का राइट आंसर होगा सी, ज्ञान मीमांसीय द्वैतावाद, ठीक है। 33 का बी हो गया। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं प्रत्ययवाद है, प्रत्ययवाद क्या है? तो आपको होगा ए और बी दोनों सही है, ठीक है। 35 नंबर, निम्न में से कौन एकवादी है, ठीक है। एकवादी है तब बी नंबर होगा स्पिनोज, स्पिनोजा। पहला स्मरणीय तत्व है, ठीक है। पहला स्मरणीय तत्व कहाँ है? अच्छा रुके 1 मिनट, पीछे हो गए। अच्छा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और सारा वीडियो इसी में मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसका स्मरणीय तत्व यहाँ पर है, ठीक है, देखिएगा। कहते नीति शास्त्र के व्यवहारिक आयाम को अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र कहते हैं। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण एवं व्यवसाय की समस्या का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के 3 अंग हैं, भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक है, ठीक है। व्यवसाय अनेक है, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार आदि। शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा है, ठीक है। हिगेल का कथन है व्यक्ति बनो, ठीक है। हिगेल का कथन है क्या बनो? व्यक्ति बनो, ठीक है। चलिए आइए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ आखिरी वीडियो होने जा रहा है और आखिरी, ठीक है, आखिरी समय। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 31 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। शिक्षा दर्शन का आधार है, ठीक है। शिक्षा दर्शन का आधार है यानी प्राकृतिकवाद, आध्यात्मवाद, ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। आइए, व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, ठीक है। व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है तो 2 का राइट आंसर होगा डी, नैतिकता का, ठीक है, नैतिकता का। 3 नंबर क्वेश्चन आइएगा। कथन एक आता है चिकित्सा नीति शास्त्र की मुख्य समस्या गर्भपात है, ठीक है। कथन ए है चिकित्सा नीति शास्त्र की मुख्य समस्या गर्भपात है। कारण आर, व्यापार लाभ आधारित पेशा है, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर होगा बी, ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण शब्द किससे संबंधित है? तो 4 का आंसर होगा ए, ठीक है, इक्विन रोनर, ठीक है, इक्विरोनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि पर्यावरण का संबंध है। बताइए पर्यावरण का संबंध किससे है? तो 5 होगा पशु से भी होगा, मनुष्य, वनस्पति से, तो इनमें सभी होगा, ठीक है। पर्यावरण का संबंध सभी से होगा। प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 6 का राइट आंसर होगा पीटर सिंगर, ठीक है। यानी कि अल्फाइड नीति शास्त्र एक शाखा है। तो बताइएगा किसका है? तो 7 का राइट आंसर होगा सी, नीति शास्त्र का, ठीक है। किसका होगा? नीति शास्त्र का। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है? तो 8 का राइट आंसर होगा बी, मैकेंजी ने कहा, ठीक है, मैकेंजी ने कहा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर का आता है कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? तो 9 का राइट आंसर होगा बी, व्यवहारिक नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र विज्ञान है तो 10 का आंसर सी होगा नैतिकता का, ठीक है। नीति शास्त्र विज्ञान है तो नैतिकता का। अगला है प्रदूषण की समस्या का संबंध है, ठीक है। प्रदूषण की समस्या का संबंध है तो 11 का राइट आंसर होगा सी, पर्यावरण नीति शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? तो 12 का राइट आंसर होगा बी, ठीक है, अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष है, ठीक है। अधिकार और कर्तव्य क्या सापेक्ष है। अगला है चिकित्सकीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर होगा आपको बी नंबर, ठीक है, भ्रूण हत्या, ठीक है। चिकित्सीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या मतलब कि माँ के पेट में क्या किया जाता है? बच्चे को मतलब कि मार दिया जाता है, उसको कहते हैं भ्रूण हत्या। अगला ये 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे, ठीक है। 14 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, उचित कहेंगे। नैतिक निर्णय क्या है?
तो 15 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ओहो नहीं, एक मिनट। नैतिक निर्णय क्या है, तो मूल विषयक निर्णय हो जाएगा, ठीक है, 15 का डी नंबर। ओके, 16 नंबर आइएगा, निम्नलिखित में कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है, तो 16 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि नीति शून्य कर्म क्या है, ठीक है, नीति शून्य कर्म क्या है, तो 17 का राइट आंसर होगा सी, वैसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। अगला है कि पर्यावरण नीति शास्त्र की किस विषय वस्तु है, तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा सी, पर्यावरण से जुड़ी नैतिक समस्याएं, ठीक है, पर्यावरण से जुड़ी नैतिक समस्याएं। पर्यावरण के प्रकार है, ठीक है, पर्यावरण के प्रकार है, तो 19 नंबर का राइट आंसर बताएगा, ठीक है, 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इनमें सभी होगा। अगला है कि मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है, तो 20 का राइट आंसर होगा डी, व्यक्ति का इच्छा स्वतंत्र है, ठीक है। व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, तो 21 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, व्यापार से जुड़ी नैतिकता का, ठीक है, व्यापार से जुड़ी नैतिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पर्यावरण का संबंध किससे है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा डी नंबर से, ठीक है, प्राकृतिक के संतुलन से। पर्यावरण का संबंध किससे है, तो प्राकृतिक के संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार नीति शास्त्र किस दिशा में केंद्रित है, तो 23 का राइट आंसर होगा सी, व्यापार के क्षेत्र में नैतिक मूल्य को स्थापित करने में। नीति शून्य कर्म का क्या अर्थ है, तो 24 का राइट आंसर होगा डी, वह कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। 24 के बाद 25 नंबर देखिएगा, नीति शास्त्र किस विद्या को मानते हैं, ठीक है, नीति शास्त्र किस विद्या को मानते हैं, तो 25 का भी होगा, जो नैतिक मापदंडों की खोज करता है। अगला है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रणेता किसको माना जाता है, तो 26 का भी होगा कांट को, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स के लेखक कौन है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा विलियम लिली, ठीक है, 27 नंबर का आंसर होगा विलियम लिली, डी नंबर। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं शिक्षा दर्शन एक शाखा है, ठीक है, शिक्षा दर्शन एक शाखा है, तो इनमें से कोई नहीं का, ठीक है। अगला है कि व्यापार व्यवसाय है, ठीक है, व्यापार व्यवसाय है, तो 29 का सी नंबर होगा लाभोन्मुखी, ठीक है, लाभोन्मुखी। 30 नंबर है निम्नलिखित में कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है, तो 30 का डी नंबर होगा इनमें सभी, ठीक है, व्यवसाय नीति शास्त्र, यानी कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र होगा, जैव चिकित्सकीय नीति शास्त्र। आइए 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, ठीक है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, किस पर आधारित होती है, तो इनमें सभी पर होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल जो है फिलोसफी का समाप्त हुआ। अगला वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए, ठीक है, और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स से बता देना है। वीडियो कैसा लगता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स से बता देना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, एग्जाम फ्री के टेलीग्राम, ठीक है, एग्जाम फ्री के टेलीग्राम नाम से चलता है, उस पर आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, या तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप के एग्जाम फ्री में जुड़ सकते हैं। थैंक्स।